Happy birthday to you. Happy birthday to you. आपको दिखाई दे रहा होगा एडुटेरिया। एडू से मीन्स है एजुकेशन और टेरिया का मतलब होता है सेल्फ सर्विस। एजुकेशन जो सेल्फ सर्विस के माध्यम से दिया जा रहा है वही है एडुटेरिया। कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, ना ही ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, ऐसा कुछ नहीं था। बस नॉर्मल एक नाम मैंने चूज़ किया था एडुटेरिया। मेरा यही एम रहा था। मैंने कोई किसी खास मोटिव को लेकर के मैंने चैनल नहीं बनाया था, बस बनाया था कि कुछ दोस्तों की मदद हो जाए, अगर मैं कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा, और बस इसी उद्देश्य से मैंने बनाया था। और मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कुछ हटके नाम होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। नाम तो मैं प्रवीण कुमार भी रख सकता था, लेकिन लाखों प्रवीण कुमार होंगे इंडिया में, तो क्यों ना कुछ अलग रखा जाए। तो इसी क्रम में मैंने रखा एडुटेरिया, और इसका मीनिंग एजुकेशन और टेरिया का मीनिंग होता है सेल्फ सर्विस। तो एजुकेशन और सेल्फ सर्विस के द्वारा एजुकेशन। और आपको पता ही है कि ये मेरा सेल्फ सर्विस है। मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो मेरा चैनल है ये वन मैन आर्मी है, इसमें कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है। बस फिलहाल मैं हूँ और मेरा कैमरा और आप लोग हैं, बस ये दो ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी तन्हाई। शुरू से कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरी जर्नी पढ़ाई का बहुत ही कमज़ोर रहे। पढ़ने से मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बचपन से पढ़ाई से मेरा कोई नाता नहीं था। घर में मैं पढ़ने में सबसे कमज़ोर भी था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि पढ़े, तो मैं पढ़ रहा था। मैट्रिक में मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे, लोग काफ़ी खुश हुए। फिर 12th में साइंस बैकग्राउंड से मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ़ेल हो गया था। सबको बड़ा शौक लगा था, मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, तो फेल तो होना तय था। तो मैं फ़ेल हो गया था, और फिर घर वाले जिद पे थे कि नहीं अगली बार भी ट्राई करो, थोड़ा सा पढ़ाई करो। मैं तो उस समय भी पढ़ाई छोड़ने के मूड में था कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये पढ़ाई। और मैंने उनकी बात सुनी और मैंने आगे पढ़ाई की। मैंने अगली बार इंटर क्वालिफाई किया। +2 पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में ये डिसाइड किया कि नहीं मैं साइंस नहीं लूँगा, मेरे से नहीं होगा। फिर घर वालों ने बोला कुछ नॉर्मल आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लो और किसी भी तरह से ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बिना काम नहीं चलेगा, पढ़ाई में कम से कम ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है। मैंने भी वही किया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के दौरान नॉर्मली गेस्ट पेपर पढ़ना, एग्ज़ाम देना, किसी तरह से मैंने 60% तक मार्क्स पूरे कर लिए। ग्रेजुएशन के अंतिम क्षणों तक पढ़ाई से मेरा कोई विशेष नाता नहीं था। ना तो मैंने कभी कॉलेज में क्लास किया, ना ही मैं किसी कोचिंग्स में जाता था। एक तरफ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, दूसरी तरफ मुझे कंप्यूटर से बहुत प्यार था। मैं कंप्यूटर सीखने जाता था, कलरशॉप, फोटोशॉप, यही सब जो लगता था कि मुझे ये कितना अच्छा चीज़ मैं सीख रहा हूँ। फ़ोटो बनाना मैंने सीख लिया, फ़ोटो को मिक्सिंग करना सीख लिया, बहुत अच्छा लगता था उस समय मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के बाद मेरे घर में मेरे से सवाल हुआ कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे और मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो भी जॉब में हैं, सरकारी जॉब, आर्मी पर्सनल। तो मेरे सामने ये एक समस्या थी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या क्या करेंगे आप। तो मेरे ऊपर एक छोटा सा दबाव था, इंटरनल, परिवार की तरफ से नहीं, इंटरनल दबाव था कि मुझे भी ये दिखाना होगा कि मैं जॉब कर सकता हूँ। और यहाँ से आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर सफलताएं असफलताएं तो जीवन का अंग है। कुछ एग्ज़ाम्स दिए, असफल हुआ। और यहाँ जो मेरे पढ़ाई का तरीका था वो बड़ा यूनिक था। चूँकि मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था, तो मैं किसी टीचर के यहाँ गया तो वो क्या करते थे, जो बहुत तेज स्टूडेंट होते थे, अच्छे स्टूडेंट होते थे, पहले से ब्रिलियंट थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। और जो कमज़ोर छात्र होते थे मेरे जैसे, उनको वो क्लास में पीछे बिठाना, निगलेक्ट करना, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना, ये सब चीज़ें चलती थी। मैंने बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन किए, बहुत सारे नहीं, मतलब 1-2 गए, मेरा मन नहीं लगता था, मैं छोड़ दिया। एक जगह कहाँ गया जहाँ अच्छे सर थे, उन्हें थोड़ा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हैं, मेरा मोटिवेशन किया, मेरा हिम्मत बढ़ाई कि नहीं आप कर सकते हैं, आप अपने आप कर सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैंने किया। मैं खुद से पढ़ता था, NCERT के बुक्स पढ़ता था, ऑब्जेक्टिव्स बनाता था, फिर बुक्स पढ़ता था, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाता था। जितनी क्षमता थी मैंने अपने दम पर प्रयास किया। हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत करके मैंने उस लेवल तक अपने बेस को बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और इस करने के दौरान लगभग 1-1.5 साल तक, मैंने लगभग 1 साल से प्लस कुछ थोड़ा ज़्यादा मैंने यही किया। मैं खुद से पढ़ता था, ऑब्जेक्टिव्स बनाता था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करता था। जो मैगजीन वगैरह में क्वेश्चन आते थे करंट के एग्ज़ाम्स के, मैं उनके क्वेश्चन बनाता था और काफ़ी फ़ायदा मिला, सीखने लगा। अब मेरी भी गिनती अच्छे स्टूडेंट्स में होने लगी, अच्छा लगने लगा, मैं और प्रयास करने लगा। नतीजा ये हुआ कि एक दिन एक सर नहीं आए थे क्लास में, और वो बैच था SSC बैंकिंग को लेकर के। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि क्या आप पढ़ा सकते हैं, आज का बैच एक सर नहीं आया है। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं तो खुद कमज़ोर। बोले कमज़ोर मानने से होता है।
अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, आगे जाओ और देखो कि तुमसे आगे फिर कोई नहीं है। मैं गया क्लास में, काफ़ी डरा सहमा सा, मार्कर लेकर के सामने खड़ा होना, बोर्ड के सामने खड़ा होकर के लिखना, पढ़ाना, एक हेजिटेशन अंदर से आ रही थी कि कैसे मैं कर पाऊँगा। मैंने उस दिन किया, मात्र 15 या 20 मिनट मैंने पढ़ाया होगा। काफ़ी डर निकला अंदर से और एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं उस दिन गया, घर पे जाकर के 1-2 पेज में फ्रेमवर्क किया कि कल मुझे क्या पढ़ाना है, और मैंने आकर खुद सर से बोला कि सर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा है इन नए छात्रों को पढ़ाना, बहुत अच्छा लगा है। और मैंने 1 या 1.5 साल मेहनत की पढ़ने के क्रम में। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ाता था और बहुत अच्छा लगता था जब वो कहते थे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ये जो आप तरीका देखते हैं मेरा और बहुत खुश होते हैं कि सर आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है, जानते हैं क्यों है? क्योंकि मैं इतना कमज़ोर था कि मुझे भी कोई हवाई पढ़ा देता था, मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं सोचता था एकदम बेसिक से क्यों नहीं समझाते आप, ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कि दिमाग में छप जाए। तो कोई नहीं मिलता था जल्दी। नतीजा ये हुआ कि मैंने खुद से वो चीज़ें सीखी कि कैसे एक कमज़ोर स्टूडेंट भी चीज़ों को सीख सकता है, याद कर सकता है, पढ़ सकता है और एग्ज़ाम में पास करके दिखा सकता है। इसी पढ़ाने के दौरान मुझे टीचर्स के 2-3 मैंने एग्ज़ाम निकाले, यहाँ तक कि मैंने CTET के भी एग्ज़ाम निकाले। बिहार राज्य के जो TET के एग्ज़ाम थे मैंने उसको निकाले। टीचर्स में जॉब के चांसेस बने, मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मुझे वो क्लास में छोटे बच्चों के साथ समय बिताना थोड़ा कठिन लगता था। बड़े बच्चों के साथ मैं आसानी से बिता सकता हूँ। तो उसके बाद आगे मैंने, चूँकि मुझे PCS पसंद थे, सिविल सर्विसेज पसंद थे, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, एक छोटे से शहर में सिमट के रह गया। मैंने CPO का एग्ज़ाम दिया और कोई ख़ास मोटिव नहीं कि हाँ 100% ले लेना है, लेकिन मैं एग्ज़ाम देते गया, चरण आते गए, फिजिकल मेडिकल, और मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैंने वो जो सपना देखा था कि अपने परिवार के सामने मैं दिखाऊंगा कि मैं भी जॉब कर सकता हूँ, और वो मैंने दिखाया। मैं जॉब करने गया, ज्वाइनिंग किया, लेकिन अंदर से मेरी 2 इच्छाएँ थी जो आज भी है और हमेशा रहेंगी। एक, मैं स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ, और दूसरा, जो गरीब लोग हैं उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं उस जॉब में नहीं कर सकता था एज ए CPO में सब इंस्पेक्टर, मैं वो नहीं कर सकता था। ना तो स्टूडेंट की हेल्प कर सकता था, ना ही मैं गरीबों की मदद कर सकता था। हाँ, मैं देश की सेवा कर सकता था, लेकिन देश की सेवा के लिए अभी मेरे 2 बड़े भाई बॉर्डर पे तैनात हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे पिताजी थे, मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा, मैं कुछ नया करूँगा। और मैंने ये ठान करके बहुत ही हिम्मत जुटाई और मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद भी मैंने जॉब के लिए प्रयास किया। उस तरह के जॉब मिले नहीं, कई बार मैं मेंस में गया, कभी इंटरव्यू में छटा, तो ये चलता रहा। और इसी बीच मैंने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर यूट्यूब शुरू किया, उनसे थोड़ा सहयोग लिया, कैसे करें। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कैसे की जाती है, कैसे इसका टेक्निकल पहलू है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखा, और आज देखिए आप लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं मुझसे, जुड़ाव दिखाई देता है आपके इस कमेंट से, और मेरा जुड़ाव आपके साथ बनता जा रहा है। वो जॉब में मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपकी कमेंट पढ़ के मिलती। यही कारण है कि मैंने उसको छोड़ दिया था। खैर, वो तो मेरे जीवन का पहलू रहा, सफलता असफलता चलते रहते हैं। लेकिन एक बात, जो सबसे मेन बात जो मैंने बताना चाहता था, वो ये है कि आत्मविश्वास नहीं खोइएगा, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कीजिएगा, और ये विश्वास हर पल हमेशा अपने मन में जगाए रखिएगा कि मैं तो सफल हूँ और सफल हो के दिखाऊंगा। अपने लिए, अपने आत्मविश्वास के नाते, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, और कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से, अगर ये आग आपने जगा दी तो। और दूसरी बात, किसी पे निर्भर ना हो, सहयोग लें, 100% सहयोग लें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे चैनल्स पे देखता हूँ कि क्वेश्चन लिख देना, पढ़ के सुना देना, ऑब्जेक्टिव टिक कर देना, ये बहुत आसान काम है। ये आप भी घर में बैठ के बुक उठा करके कर सकते हो, और आपके पास बुक पड़े हुए हैं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जिनके पास कुछ बुक्स नहीं है और उन बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ज़रूरत है आत्मविश्वास की, ज़रूरत है तरीका सीखने की, ज़रूरत है मेहनत करने की। फिर आपकी सफलता आपकी होगी और कोई नहीं रोकेगा, और आप अपनी मेहनत से पाए हुए सफलता पे अधिक गर्व महसूस करेंगे। और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक दिन आपको ये कहानी सुनाऊं कि मैंने ये अपनी सफलता अपनी दम पे प्राप्त की है, और मैं आज कह सकता हूं कि इसमें मेरे पीछे भले ही बहुत लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन मेरा एक आत्मविश्वास भी रहा है। और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप दावा ठोक करके यही बात आप कहें और सफल हों, और फिर आप कमेंट करें या फिर आप हमसे मिलने आएँ, और ताकि आप यहाँ बाजू में मेरे खड़े होकर के मैं दोनों मिलकर के वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि हम लोग सफल हैं। असफलता मन में है, मन के हारे हार है और मन से जीते जीत। तो क्यों ना जीतने का सोचा जाए, हार तो सारी दुनिया रही है,
हम लोग जीतने के बारे में सोचेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको मन को छुएंगी, आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ करके दिखाएंगे। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि आरपीएफ का एग्ज़ाम है सर, इसको लेकर के ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। कुछ लोग कहते हैं रेलवे के एग्ज़ाम है, कुछ लोग कहते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है। सब में पढ़ना लगभग एक ही चीज़ है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप यहाँ से तरीका सीख रहे हैं, उस तरीक़े को आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन एक ही बार में सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस नहीं डाले जा सकते हैं। मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें मैं अकेले करता हूँ। इसके अलावा कुछ मेरे पास दायित्व हैं जिन्हें मैं निभाता रहता हूँ। तो इन सब के बीच मैं समय निकालता रहता हूँ और आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों की मदद करने में, आप लोगों से जुड़ने में। गर्व महसूस होता है आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर करने में, अपने विचार शेयर करने में। यही कारण है कि मैंने अभी ये सोच करके वीडियो बनाया कि नहीं, आज दोस्तों को कुछ बताएंगे, कुछ एनर्जेटिक उन्हें करेंगे, क्योंकि सामने जो चुनौती खड़ी है, कोई भी एग्ज़ाम हो, डरना नहीं है। एकदम 100% दावा ठोक करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और ये सोच के जाना है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो किसका होगा। ये सोच के अंदर घुसिए। रिजल्ट आना ना आना बहुत दूर की चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन एनर्जेटिक होना तो मेरे हाथ में है, पॉजिटिव होना तो मेरे पास है और मेहनत करना तो अपने हाथ में है। तो ये क्यों ना करें। रिजल्ट नहीं आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम क्यों नहीं करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। और अगर वो हम करने का क्षमता रखते हैं तो कोई नहीं रोक सकता हमें। कौन रोकेगा। सामने या बगल में बैठा वाला स्टूडेंट भी उसी डर का सामना कर रहा है जिस डर का सामना आप कर रहे हैं, और जिस दिन वो डर आप हटा देते हैं और हिम्मत लेकर के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, फिर वो पीछे हो जाते हैं और आप आगे हो जाते हैं। तो बस एक पॉजिटिवनेस आपको लाखों की भीड़ से आगे निकाल के खड़ा हो सकता है। सपने देखिए, रोज इंजॉय कीजिए कि मैं जॉब में हूँ, मेरा तो होने वाला है, और मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा होगा। ये सपने ही आपको सफल बनाते हैं। दुनिया एक कल्प वृक्ष है, कल्पनाओं का वृक्ष है। आप जैसा कल्पना करेंगे वैसी अवस्था में पहुंचेंगे, ये मेरा दावा है। एक न एक दिन आप उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। जानते हैं, मैं एक दिन सपना देखता था कि कुछ लोग तो होंगे जो गर्व से कह सकेंगे कि यही वो प्रवीण है जो मेरा साथी था। आज कह सकते हैं। और मैं आगे चल कर कुछ और ऐसे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे और लोग गर्व से कह सकें कि ये मेरा दोस्त है। सफलता मन में है, सफलता आपके विश्वास में है, सिर्फ जॉब में नहीं है। तो जॉब में भी है तो हम क्यों ना उसका डट कर सामना करें और उसे प्राप्त करके दिखा दें अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कि हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एडुटेरिया पे, और इसे सपोर्ट करें, इसे प्यार करें, ताकि हम और भी अधिक आप लोगों के करीब आ सकें, प्यार से जो है वीडियो बना सकें, और एक दिन सफल होकर के आप आइए और मेरे बगल में यहाँ खड़े होइए और हम दोनों मिलकर के वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि नहीं, सफलता मेरे पास है और हम सफल होंगे। एक छोटी सी छोटी सफलता भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर हमसे मिले, ज़रूर हमसे जुड़े, और हम लोग साथ में वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि सफलता मन से जीती जाती है, ना कर की डर से। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्रवीण कुमार आपके साथ।